जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ईच एंड एवरी टॉपिक को डिटेल में समझा रही हूँ। ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, कल हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी देखे थे। आज एक ऐसी थ्योरी है जो जिसके बिना क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं, वो है पियाजे की थ्योरी। पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो डीएलएड हो, बीएड के स्टूडेंट्स हो, या फिर टेट लिखने वाले एस्पिरेंट्स हो, या फिर एसजीटी, टीआरटी, ऑल टीचिंग एग्जाम्स में पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सिलेबस में ही, या टीआरटी का सिलेबस है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पियाजे, एरिक्सन, चॉम्स्की एंड कोलबर्ग। ये थ्योरीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज हम पियाजे की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चंस आए हैं सीडीपी से उसका भी रिव्यू ले लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपने प्रैक्टिस में और मैं अपने लॉन्ग वीडियो में भी पियाजे की थ्योरी समझा चुकी हूँ, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं लॉन्ग वीडियो में। तो ये है मेरा प्रैक्टिस पेपर। तो यहाँ पर प्रैक्टिस की थी मैं जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये इस थ्योरी को हम जस्ट समझ लेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तब जाके हम आसानी से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है, आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर ले कि स्टेज कौन सा है और इसमें बच्चे की एज क्या है। तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटार स्टेज। सेंसरी मोटार स्टेज, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी। उर्दू में सेंसरी मोटार स्टेज को क्या कहते हैं? हिस्सी व हरकी मरहला। हिस्सी व हरकी मरहला। तो हम देखेंगे इस स्टेज में बच्चे के सेंसेस काम करते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी हूँ मैं, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, डिफर इमिटेशन क्या है, बच्चा नकल करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चे को नहीं मालूम कि वो आग है, चमकती चीज़ आग है या फिर पानी है, वो जस्ट जो भी चीज़ देखता है वो छीने की कोशिश करते रहता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है सेंसरी मोटार स्टेज, सेंसेस जो काम करते हैं बच्चे के वो रैपिडली काम करते हैं। मैं एग्जांपल मिसाल के तौर पे इस स्टेज में बच्चे की एज क्या रहती है? बर्थ टू 2 ईयर्स। आप कोई भी एक अपनी फैमिली के बच्चे का यहाँ पर एग्जांपल लिख लीजिए। ऐसा लिख लीजिए कि वो बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है उस पर गौर कीजिए। बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके सेंसेस काम करते हैं, हंसता है, बोलता है, मुंह में कोई चीज़ लेता है, वो टेस्ट भी करता है, सुनता है, फिर ऑब्जेक्ट वो छीता है, बॉल खेलता है। ये तमाम चीज़ें इसमें सेंसरी मोटार स्टेज में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज। तो यहाँ पर देखिए बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो रैपिडली ग्रोथ होता है। ठीक है, सेंसेस किस में काम करते हैं? सेंसरी मोटार स्टेज। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम उर्दू में क्या कहते हैं? देखिए, मा खबल तफाउली मरहला। मा खबल तफाउली मरहला। तो इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में समझाया है, डिटेल में समझाया है, मेरे वीडियो पर जाकर देखिए जीन पियाजे की थ्योरी। ये जस्ट एक रिव्यू ले रही हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? इस स्टेज में बच्चे की एज क्या रहती है? 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स। तो देखिए इस स्टेज में जो माखबल तफाउली मरहला है, इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिज्म, वो बच्चा अनापरस्त होता है, ज़िद्दी होता है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती बच्चे में। अगर चंद चीज़ें हम यहाँ पर जमा करके बताएं तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, ये इसका भी काउंट अगर हम 6 बाल्स को इस ऐसे तरीक़े से जमा कर अगर ये लाइन में जमाए तो ये ज़्यादा है बोलता है। इरिवर्सिबिलिटी नहीं रहती बच्चे में। यहाँ पर एक बच्चे का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, आपकी फैमिली में कौन सा 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स क्या बच्चा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो कैसा डेवलप हो रहा है, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होना। आप देखे होंगे कि एक छोटे छोटे बच्चे नकल भी करते हैं और एक लैंग्वेज को सीख जाते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट, अगर हम उन्हें इंग्लिश का एनवायरनमेंट दिए तो वो इंग्लिश में भी बात करने लगते हैं। स्कूल में जो एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे तो वो बच्चे में रैपिडली लैंग्वेज का ग्रोथ भी होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा लिख लीजिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इस स्टेज पे। इस स्टेज को उर्दू में मा खबल तफाउली मरहला भी बोलते हैं। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर सबको कंफ्यूज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ वन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम उर्दू में मखरून तफ़ाउली मरहला बोलते हैं। मखरून तफ़ाउली मरहला, यहाँ पर देखिए टेट का ये पेपर है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम क्या कहते हैं? मखरून तफ़ाउली मरहला। तो यहाँ पर जस्ट समझिए आप, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की एज क्या है? 7 to 11 ईयर्स। तो 7 to 11 ईयर्स यहाँ पर इंडक्टिव थॉट्स, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती, लेकिन किसके मामले में डेवलप होती? कॉन्क्रीट चीज़ों, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसके बारे में ही लॉजिक आती है बच्चे में 7 to 11 ईयर्स। जैसा कि हमें कुछ दिखाई देता है, गायब चीज़ों के बारे में लॉजिक नहीं आती। इसमें और फॉर्मल ऑपरेशनल में एक ही फ़र्क है। यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कर कर बताऊँगी। तो देखिए कंजर्वेशन एंड डिसेंट्रेशन, यहाँ पर देखिए जो यहाँ लॉजिक रहता है बच्चों में, वो इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चा रिवर्सिबिलिटी सेम है बोलता है, यहाँ पर आ जाती है, वो क्लासिफिकेशन कर सकता है। देखिए ये चीज़ें भी इतनी हैं, ये चीज़ें भी इतनी हैं, ये बोल सकता है बच्चा। ठीक है, तो अरेंज कर सकता है, चीज़ों को अरेंज भी कर सकता है, उसमें इतनी तो थिंकिंग डेवलप हो जाती है इस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मखरून तफ़ाउली मरहला। तो फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैं आपको ये नोट्स इसीलिए प्रोवाइड कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे वीडियो के ज़रिए आप सब लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, तभी मैं आप सब लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बांटिए, आपस में बांटने से इल्म बढ़ता है। कब तक हम लोग कंटेंट को कंज्यूम करते रहेंगे, कुछ अच्छा क्रिएट भी करेंगे, दूसरों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। तो देखिए फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 to 15 ईयर्स इसकी एज रहती, 11 to 15 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चे की एज क्या है? 11 to 15 ईयर्स। यहाँ पर डिडक्टिव थॉट्स, लॉजिक, किसके बारे में यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग आएगी बच्चे में, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट में क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आती है, यहाँ से क्वेश्चन आया है सीडीपी में। साइंटिफिक थिंकिंग भी, हाइपोथेटिक, वो एनालिसिस कर सकता है, साइंटिफिक थिंकिंग आ जाती है बच्चे में, बहुत सारा उसके दिमाग का डेवलपमेंट हो जाता है। दिमागी सलाहियत पर ही जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। और जीन पियाजे क्या है? एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो ये बच्चे में स्टेज बाय स्टेज उसका दिमागी सलाहियत कैसे डेवलप होती, उसने ये फोर्थ स्टेज में बताया है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अब आप ही सॉल्व कीजिए, क्या समझे आप इस थ्योरी से। तो देखिए मैंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंटल स्टेजेस ए चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मैंने बोला था आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन से स्टेज में आती है, बोलिए। तो जीन पियाजे की नशोनुमाई मरहलों में बच्चा इस मरहले में मुजर्रिद सोच को हासिल करता है, यानी कि किस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आएगी? कॉन्क्रीट और ऑपरेशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बोला था मैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 7 to 11 ईयर्स में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आती है, लेकिन कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में आती है। यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो गायब चीज़ें हैं उसके बारे में भी थिंकिंग आती हैं। तो यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रस्मी अमलियाती मरहले में बच्चे में मुजर्रिद सोच को हासिल करता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर है, और एक है देखिए क्वेश्चन पेपर, ये टेट से है सीडीपी का। देखिए अलामती और अनानियत मरकूज सोच इस दर्जे की अहम खुसूसियात है। तो देखिए सिंबॉलिक एंड ईगोसेंट्रिक रहता है बच्चा, कौन से स्टेज में ईगोसेंट्रिक रहता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, मैंने आपको समझा भी दिया था। तो माखबल तफाउली प्री ऑपरेशनल में अनापरस्त रहता है बच्चा, यहाँ पर देखिए अनापरस्त रहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ पर देखिए ईगोसेंट्रिक समझाया था ना, ईगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा। तो इस तरीक़े से क्वेश्चंस को हल करेंगे अगर हम डिटेल स्टडी करते रहेंगे तो।